हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके 5 मिनट शो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रोटोजोआ जनित रोग के अंदर अगर अपन बात करें सबसे पहले तो यहाँ आपके जो मुख्य रोग हैं सिर्फ उनके बारे में इंपॉर्टेंट बात अपन देखने वाले हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग। पहले बात तो प्रोटोजोआ जनित रोग है कौन कौन से ये बता देता हूं। प्रोटोजोआ जनित रोग में अपने सबसे पहले अगर बात करूं तो थैलेरियोसिस है। थैलेरियोसिस के बाद में अगर आप बात करें तो इसके अंदर बबेशियोसिस है। बबेशियोसिस के बाद में देखें अगर तो आपका यहां से सर्रा आ जाएगा, और सर्रा के बाद में दोस्तों आपका काला अजार जिसे बोल सकते हैं लिस्मानियोसिस, और लास्ट में दोस्तों कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडियोसिस यहां अगर देखें सबसे पहले तो इनके रोग कारक कौन है। थैलेरियोसिस का रोग कारक जो है वो आपके थाइलेरिया एनुलाटा है। थाइलेरिया एनुलाटा है। ध्यान ये रखना है, थाइलेरिया एनुलाटा जो है वो WBC का परजीवी है। यहां आपको ध्यान रखना है, इसमें वाहक होते हैं चींचड़े जो कि इंपॉर्टेंट है। वाहक कौन होते हैं थैलेरियोसिस में? चींचड़े वाहक होते हैं जिन्हें आप टिक्स भी कहते हैं। ये चींचड़े का नाम हाइलोमा है। ध्यान रखना है, इसके साथ ही साथ वाहक होने के अलावा थैलेरियोसिस के अंदर अगर आप लगाएंगे ट्रीटमेंट तो बू पारवाक्विनोन। चलिए ट्रीटमेंट अपन यहां डिस्कस नहीं करते हैं। थाइलेरिया एनुलाटा WBC परजीवी चींचड़े हैं, और यहां पर आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। एक तो फीवर देखने को मिलेगी, एक शरीर पर क्या होगी, चींचड़े चिपके होंगे, चींचड़े चिपके हुए होंगे, तो चींचड़े चिपके होना। और इसका जो तीसरा लक्षण है वो है लिम्फ नोड में सूजन। लिम्फ नोड में सूजन, जो सतही लिम्फ नोड हैं उनमें सूजन होगी, यानी शरीर पे छोटी छोटी गांठें देखने को मिलेगी पशु के। बात करते हैं बबेशियोसिस, तो बबेशियोसिस आपको देखने को मिलेगा मुख्य रूप से बबेशिया बाइजेमिना से। दोस्तों, बबेशिया बाइजेमिना जो है ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, ये बबेशिया बाइजेमिना आपका RBC का परजीवी है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो बबेशियोसिस होता है, इस बबेशियोसिस को रेड वाटर फीवर भी कहा जाता है। रेड वाटर फीवर भी कहा जाता है। RBC का परजीवी होने के साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो मुख्य रूप से वाहक है, यहां भी वाहक कौन होते हैं, चींचड़े होते हैं, जिसको मुख्य रूप से आपके बूफिलस के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि दोस्तों इसके अंदर भी फीवर आएगा, इसके अंदर भी शरीर पे चींचड़े चिपके होंगे, और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ से RBC को तोड़ेगा, RBC से हीमोग्लोबिन निकलेगा, तो यहाँ से हीमोग्लोबिन जो है मूत्र के साथ आएगा, तो हीमोग्लोबिनूरिया यहाँ देखने को मिलेगा, यानी लाल रंग का जो रक्त आएगा, लाल रंग का मूत्र आएगा, इसीलिए इसको नाम दे दिया यहां से रेड वाटर फीवर। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्रा, जिसे आप प्यार से ट्रिपेनोसोमियासिस भी कहते हैं। ट्रिपेनोसोमियासिस भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ऊंटों की बीमारी है ट्रिपेनोसोमियासिस। इसके अलावा ऊंटों में ये 3 बरस तक चलती है, इसलिए इसे तीबरसा भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो बीमारी है ये होती है ट्रिपेनोसोमा इवांसी से, और ये जेट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था, ट्रिपेनोसोमा इवांसी। आपको ध्यान यहां पर यह देना है इंपॉर्टेंट कि इसमें ग्लूकोज की कमी हो जाती है।
दोस्तों ग्लूकोज की कमी होने का मतलब है कुबड़ गायब होने लगेगी, ऊर्जा हेतु कुबड़ यूज करेगा, तो कुबड़ क्या होने लगेगी, गायब होने लगेगी, शुरू हो जाएगी कुबड़ गायब होना। इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है, यहाँ वाहक कौन होती है, वाहक होती है मक्खी, और ये कौन सी मक्खी होती है, टेबेनस मक्खी जो है, टेबेनस फ्लाई जो है वो इसमें वाहक होती है। साथ ही साथ आप एक और महत्वपूर्ण रोग जो है काला अजार, जिसे मुख्य रूप से क्या कह देते हैं, लिस्मानियोसिस कह देते हैं। दोस्तों लिस्मानियोसिस कहने के पीछे रीजन है, ये लिस्मानिया डोनोवनी से होता है। साथ ही साथ यहां इसे डमडम फीवर या दमदम फीवर भी कह देते हैं। ये जो है मुख्य रूप से रोग काला अजार जिसे कहते हैं, ये काला अजार रोग आपको देखने को मिलेगा लिस्मानिया डोनोवनी से। दोस्तों ये लिस्मानिया डोनोवनी जो है इससे रोग होता है। यहां पर आपको ये वाहक जो है, वाहक इसमें भी मक्खी देखने को मिलेगी, इसमें भी क्या देखने को मिलेगी, वाहक मक्खी ही आपको वाहक देखने को मिलेगी, जिसे सैंड फ्लाई आप कह सकते हैं, जो कि फ्लेबोटोमस के नाम से जानी जाती है। साथ ही साथ आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि कॉक्सीडियोसिस जो है, कॉक्सीडियोसिस जो है मुख्य रूप से आपके देखा जाए तो इससे खूनी पेचिस भी कहते हैं। मुर्गियों के अंदर जो है खूनी दस्त स्टार्ट हो जाता है, खूनी पेचिस, एक बार में कई संख्या में मुर्गियां मर जाती है। और ये जो कॉक्सीडियोसिस है मुख्य रूप से इसका जो कारक है, रोग कारक है इसका आइमेरिया टनेला, इसका जो रोग कारक है वो आपका मुख्य रूप से कौन है, आइमेरिया टनेला देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों आप यहां से यह बात भी देख सकते हैं कि कॉक्सीडियोसिस जो है CO2 की अधिकता, CO2 नहीं बोल करके अपन सिर्फ ऑक्सीजन की चर्चा करते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, नमी की अधिकता हो गई, और आपकी ह्यूमिडिटी जो है यानी कि आर्द्रता जो है वो बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में भी आपको कॉक्सीडियोसिस देखने को मिलेगा, और ऐसी परिस्थिति मुख्य रूप से डीप लिटर हाउसिंग सिस्टम में देखने को मिल जाती है। तो डीप लिटर हाउसिंग सिस्टम में कॉक्सीडियोसिस की संभावना भी ज्यादा होती है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका एक बार ले सकते हैं बहुत ही अच्छे से, और फिर अपन इस पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी। चलिए जी, तो फिर आप देख सकते हैं कि पशु परिचर की जो नई शानदार वाली बुक है इसे आप परचेज कर सकते हैं। इसको परचेज करने का सिंपल तरीका है दोस्तों, क्या तरीका है भाई, इसमें क्योंकि MCQ और PYQ भर भर के दिए हुए हैं, तो आप यहां से देखो, क्यों, क्योंकि राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, विज्ञान, समसामयिकी, गणित, पशुपालन, पूरा कोर्स इसमें इंक्लूड है, तभी तो इसे रामबाण कहा गया है। यानी आपके सिलेक्शन में नई धार जो देने वाली है। 12 नवंबर से अपन पशु धन सहायक यानी LSA का कोर्स भी चालू कर रहे हैं। 2500 रुपए में भी दिवाली ऑफर में कोर्स आपको मिल रहा है। साथ ही साथ देखेंगे कि दिवाली में ट्रिपल धमाका अप टू 90% ऑफ है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी 3 महीने की, रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। 75 डेज 600 में, और प्राइम जो है 1100 में, MCQ बैच आपको 400 में, और पशु परिचर कॉम्बो 500 में। साथ ही साथ आप देखेंगे जेड फाउंडेशन 2025 का आपको 3500 में, और फाउंडेशन प्राइम जो है 4500 में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का स्टैंडर्ड जो है आपको 2500 में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज 100 में, जेट 2024 की टेस्ट सीरीज आपको 150 में, और पशु परिचर की टेस्ट सीरीज आपको 200 में देखने को मिल रही है। तो ये सभी चीज़ों का आप फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को हैप्पी दिवाली, जय हिंद।